कैसे हो तुम? तुम्हारी फिक्र हो रही थी मुझे। आओ गुलफैम, बहुत बुरा लग रहा है। हर तरफ सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही खबर है। मुझे तो इन लोगों की समझ नहीं आती। अरे तुम ये क्या परेशानी लेकर बैठ गए? बताया था ना मैंने, सैदा अपना बयान वापस ले लेगी आज और नया बयान जारी कर देगी। सुबह तक खबरों में भी आ जाएगा। सच में मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है। मेरा मतलब, इस मुल्क में किसी की इज्जत खराब करना इतना आसान हो गया है, समझ नहीं आता। क्या ये सब तुम मुझे बता रहे हो? मुझे तो उस औरत का नाम दे दिया गया था जो अपने शौहर को अपनी नौकरानी के सहारे छोड़ देती है। खैर छोड़ो, क्या बातें कर रहे हैं हम दोनों यहाँ। चलो मैं तुम्हें बाहर ले जाने के लिए आई हूँ। नहीं गुलफैम, फिर किसी दिन, आज दिल नहीं कर रहा। आहा, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। मैंने पहले तुम्हें कभी इतना परेशान नहीं देखा। चलो चलो उठ जाओ, पोलो नेस्कॉय जा रहे हैं हम। अरे नहीं, मुझे नहीं जाना। मैं वहाँ क्या करूँगा? आकिफ ने वहाँ रिजॉर्ट खरीदा है, वही देखने जाना है। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मतलब तुम्हें आकिफ के साथ वक्त गुजारना चाहिए, तुम्हारा अच्छा दोस्त है वो। फजूल बात मत करो उमर, आकिफ नहीं होगा वहाँ पर। सिर्फ थोड़ी देर की बात है, फिर वहाँ से हम कहीं और चले जाएंगे। किसी अच्छी सी जगह चलेंगे जहाँ मजेदार खाना भी मिले। अब चलो भी उमर, क्या है? चलो, ये तुम्हारा है ना? तुम वाकई मेरी एक अच्छी दोस्त हो गुलफैम। मैं तो बस कोशिश करती हूँ उमर साहब। तुम्हें कहाँ से मालूम हुआ कि मैंने पोलो नेस्कॉय में एक रिजॉर्ट खरीदा है? जब आपने गुलफैम साहिबा को कॉल की तो मैं वही थी। मुझे पसंद है ऐसे लोग जो मेरी उम्मीदों पर उतरते हैं। हिम्मत वाली हो तुम। वो कैसे? कुछ समझी नहीं मैं आपकी बात। फिक्र मत करो, समझ जाओगी। और कितनी देर लगेगी पहुंचने में? जल्दी नहीं है मुझे कोई, वो मेरा अपना रिजॉर्ट है। देखिए, आपको जल्दी नहीं होगी, लेकिन मुझे है। मुझे रात से पहले घर जाना होगा। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम बहुत अजीब लड़की हो वैसे। बाबा, मैं आपके लिए केक लाई हूँ। शुक्रिया बेटी, बाद में खा लूंगा मैं। आप क्या कर रहे हैं? ये हिसाब किताब। गुल्लू की शादी में हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। जो चीजें बाकी हैं वो खरीद लेनी चाहिए। बाबा, आप तो इस मामले में बहुत संजीदा हैं। तुम्हें क्या लगता है उसने कोई रास्ता छोड़ा है मेरे लिए? बाबा, आप अपनी ये जिद छोड़ दें। देखें, गुल्रू अब संभल गई है। उसके दिल में उमर साहब के लिए अब कुछ नहीं रहा। आप गुल्रू को बस थोड़ा सा वक्त दीजिए बाबा। मैं अब उस पर भरोसा नहीं कर सकता मसूदे। मैं नहीं चाहता कि वो दोबारा मुझे शर्मिंदा करे। मतलब अगर हम उसकी जबरदस्ती शादी कर दे तो क्या ये ठीक होगा? वो खुद भी खुश नहीं होगी और हमें भी खुश नहीं रहने देगी। मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता। बहस खत्म करो ये। वो बाबा, मुझे अपने घर जाना है। क्यों? वो मैं अपनी कुछ चीजें भूल आई हूँ ना, तो इसलिए। वहां कल भी तो गई थी तुम कुछ चीजें लेने के लिए। गई थी बाबा, गई थी, लेकिन कुछ चीजें रह गई हैं। बस वो लेकर आ जाऊंगी। ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना, देर मत करना। ठीक है बाबा, आप फिक्र ना करें, मैं फौरन आ जाऊंगी। हाँ येनर, वक्त है तुम्हारे पास, मैं घर जा रही हूँ। ठीक है। कितना अजीब है ना तुम और मैं। ये तो नामुमकिन सा लगता था। ऐसा ही है। इसी वजह से अब मुझे योंजा पर भी गुस्सा नहीं आता, चाहे वो मुझे पागल ही क्यों ना कर दे। अगर हमारे बीच कुछ नहीं हुआ होता फिर शायद मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाता और ना ही कभी तुम्हें जान पाता। अभी तुमने मुझे पूरी तरह नहीं जाना, ये तो बस शुरुआत है। शायद कुछ दिनों बाद तुम्हें मुझसे बोरियत महसूस होने लगी। तुमसे बोर हो जाता। मेरी जिंदगी तुम्हारे साथ ऐसी है जैसे अंधेरों में भी रोशनी तलाश करना। मैं तुमसे कैसे बोर हो सकता हूँ? हाँ। ठीक नहीं लग रहा तो गाड़ी में बैठ जाते हैं। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ।
खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। क्या बात है, पुराने दिन याद आ गए। मैं तुम्हारे लिए केक और पेस्ट्री लाई हूँ, भूखे मत रहना। शुक्रिया शुक्रिया मसूदे, लेकिन इस सब का क्या मतलब है? इस तरह चुपके से आना, मुझसे मिलना ठीक है, इससे थोड़ी दिलचस्पी बढ़ती है, लेकिन इस वक्त हमारी हालत बच्चों जैसी हो गई है। डर इस बात का है कि पड़ोसी ना शक करने लग जाए हम पर। शर्म की बात होगी है। येनर, हाँ मैं कल अपना मुकदमा वापस ले लूंगी। ठीक है, अच्छा है ये, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारे बाबा आकर मुझसे माफी मांगे। क्या? यकीनन ये बात करना मुनासिब नहीं है, लेकिन इज्जत तो मेरी भी है ना। मुझ पर काफी सारे इल्जाम लगाए गए थे, इसलिए उन्हें यह करना होगा। फिर आगे मैं सोचूंगा। इस तरह देखने की जरूरत नहीं है मुझे मसूदे। मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, कुछ गलत नहीं कहा। मैं भी एक इज्जतदार इंसान हूं, क्या हर वक्त इस तरह जलील होता रहूंगा? हाँ। तुम्हें मालूम है इसके बनाने की तरकीब कितने लोगों ने पूछी है? इसका बनाना आसान है बिल्कुल, बस मिकदार का ख्याल रखना होता है। मैं वाकई ये सब नहीं पीती। एक घूंट तो लो इसका। सच कहूं तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इस दुनिया की हो भी कि नहीं। आकिफ साहब, मेरे ख्याल से काम की बात शुरू की जाए, क्योंकि अगर ज्यादा देर हो गई तो फिर मेरे बाबा मुझ पे बहुत नाराज होंगे। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरा बनाया हुआ मशरूब तुम पूरा पियोगी। कदर करो मेरी, हर किसी को पेश नहीं करता। जी ठीक है, मैं पीती हूँ, लेकिन मैं बस आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आप क्या चाहते हैं कि होटल और रेस्टोरेंट का पूरा जायजा लिया जाए या इनके सिर्फ कमरों के अंदर तब्दीली की जाए? ये बता दें मुझे। पियो इससे पियो। या आपने कुछ सोचा हुआ है तो वो बता दें। तुम आराम से बैठो यहाँ, मैं अभी आता हूँ। खुश आमदीद, क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? बहुत शुक्रिया, मेरा नाम गुलफम सिपाही है। आकिफ ने मुझे यहाँ भेजा था कि कोई ना कोई तुम्हारी यहाँ मदद कर देगा। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आकिफ इस वक्त कहाँ मिलेगा? जी बिल्कुल, वो यहीं पर ही है। अरे क्या आकिफ यहीं पर है? कहाँ है? दरअसल उनके और भी मेहमान आए हुए हैं, मैं आपके आने का उन्हें बताती हूँ। नहीं नहीं, रहने दीजिए, मैं खुद ही उन्हें सरप्राइज दूंगी। किसी को आने से मना किया था उन्होंने। चलो उमर, आकिफ बहुत खुश होगा। गुलफैम, एक काम करो, तुम मेरा सलाम कह देना, मैं यहीं पर हूँ। उमर, ये रवैया तुम पर बिल्कुल सूट नहीं करता। तुम्हें पता भी है तुम किस मुश्किल में डाल रहे हो मुझे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम ये कर क्या रहे हैं। गुलफैम, तुम्हारे ख्याल से अगर मैं तुम लोगों के साथ बैठकर डिनर करने वाला हूँ तो ये तुम लोगों की बहुत बड़ी भूल है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये वादा है तुमसे। चलो आ जाओ। मैं चाह रही थी कि मैं थोड़ा मुख्तलिफ जगहों की तस्वीरें ले लूँ कुछ, फिर हम उन तस्वीरों के ऊपर कुछ बात कर लेंगे जो आप ज़रूरी समझेंगे। जल्दी किस बात की है? मैं तुम्हें खुद छोड़ दूंगा। मैं काम खत्म करके खुद चली जाऊंगी। शुक्रिया। गुल्रू, तुम्हें अदाकारी करने की जरूरत नहीं है। किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप? ये तो हम दोनों ही जानते हैं कि यहाँ तुम किस लिए आई हो। मेरी बात सुनिए आकिफ साहब, हम दोनों यहाँ काम के लिए आए हैं, मत भूलिए, इसीलिए जल्दी काम अरे मेरी जान, अगर तुम्हारी मर्जी ना होती तो यहाँ आती। ये आप क्या कर रहे हैं? पीछे हो। गुल्रू, आ जाओ। आकिफ,
गुलफैम, क्या सरप्राइज है। ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ गुल्रू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। गुलफैम साहिबा, जैसा आप समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। अब गुलफैम को कैसे समझाऊंगा मैं? ये सब कुछ करने से पहले सोचना चाहिए था तुम्हें। तुम जैसा बदतमीज इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ठीक तो हो ना? बिल्कुल नहीं गुलफैम। उमर, तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज है। नाराज होने का पूरा हक है तुम्हें। शुरू से ही आकिफ को मुझे अपनी जिंदगी से दूर रखना चाहिए था। और जहां तक गुल्रू की बात है, उस पर हैरान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि हम उस लड़की की बात कर रहे हैं जो बचपन से ही गुलफैम सिपाही बनना चाहती है। लेकिन आकिफ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतना गिर सकता है। पहले मेरे पीछे था और अब मेरी मुलाजमा के पीछे पड़ गया है। उफ, घटिया इंसान। वो कहाँ रह गई है मसूदे? उसे फोन करो दोबारा। बाबा मैंने किया था, उसका फोन बंद जा रहा है। या अल्लाह सब्र दे मुझे। सोले साहब, औसजान वाकई एक नेक और शरीफ लड़का है। इसमें किसी किस्म की कोई बुराई नहीं। अगर आपको इसकी जमानत चाहिए तो मैं जमानत देता हूँ इसकी। इंशाअल्लाह दोनों खानदानों के लिए बेहतर होगा। क्या हुआ? गुलरू कहाँ है? अब तक तो उसे घर आ जाना चाहिए था। हमारा ही ये बताया नहीं उसे। अरे आ जाएगी, आप फिक्र मत करें। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, फिर मुलाकात होगी। उमर, मुझे पता है कि कितने उदास हो तुम, लेकिन यकीन करो मैं भी उदास हूं तुम्हारी तरह। खैर छोड़ो, हम दोनों ने ही बहुत मुश्किल वक्त देखा है। गुड नाइट। हेलो जाहिदे, कैसी हो? आकिफ की औरतों के पीछे भागने वाली आदत ने हमारा काम और भी आसान कर दिया है। मुझे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि हमारे लिए चीज़ें इतनी अच्छी साबित होंगी। उमर ने क्या कहा? क्या कहता, वो तो एक लफ्ज़ कहे बगैर ही चला गया। ये तो पूरा का पूरा एक स्कैंडल था जाहिदे। मैं तो आकिफ को निहायत ही अच्छा और शरीफ इंसान समझती थी। मुझे क्या पता था कि वो मेरे पीठ पीछे मेरी ही मुलाजमा के साथ अफेयर चलाने की कोशिश करेगा। और गुलरू को देखो, क्योंकि अब उमर इसके हाथ नहीं आया तो वो आकिफ के करीब होने की कोशिश कर रही है। मुझे तो सोच के ही कुछ हो रहा है। मुझे तो डर है कि मुझे कहीं हार्ट अटैक ही ना आ जाए। गुलफैम, क्या तुम्हारे पास कोई और मौजूद है? हाँ बिल्कुल है। एक बात बताऊं,
जब भी मैं उस माली की बेटी को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी जंगल में रह रही हूँ और वो इस जंगल के मालिक हैं। हाँ, समझते क्या है खुद को वो जानते नहीं कि उनका पाला गुलफम सिपाही से पड़ा है। एक मिनट रुको जाहिदे, कहो हालिदे क्या बात है? मैं मसूदे से कहने जा रही थी कि जल्दी आए, बस मैं अभी आई। तुम फिक्र मत करो जाहिदे, हालिदे ने जो कुछ भी सुना है वो सबको जाकर बता देगी। तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक निकली। यकीन करिए जनाब, सोले साहब की सारी बेटियां बहुत ही नेक सीरत हैं, सब बाइखलाक और काबिल लड़कियां हैं। अपनी औलाद की तरह इन पर पूरा भरोसा है। मैं देखती हूँ। हालिदे साहिबा, गुल्लू कहाँ है? हमारे मेहमान आए हुए हैं, क्या आप जरा आराम से बात कर सकती हैं? हटो मेरे रास्ते से। साले साहब मेरी बात सुनिए, गुल्लू की हरकतें हमारी बर्दाश्त से बाहर हो रही हैं। अब बहुत हो गया। गुलफेम साहिबा की जान लेने का इरादा है क्या? गुल्लू पहले उमर साहब के पीछे थी और अब तो वो गुलफेम साहिबा के दोस्तों के भी करीब होना शुरू हो गई। पता नहीं आगे कौन कौन से गुल खिलाएगी। खामोश हो जाए। हाँ, ये क्या कह रही है? जबान संभाल कर बात करें। अब अपने रहने का इंतजाम आप कहीं और कीजिए। गुलफेम साहिबा चाहती हैं आप उनकी नजरों से दूर हो जाए। अभी से तैयारी शुरू करो। ये कहाँ रिश्ते के लिए आ गए हम? बाबा, बाबा आप ठीक तो है ना? बाबा, बाबा नहीं मालूम था ये अंजाव से फोन करो। ठीक है। ये क्या बेशर्मी है सोले? मैं ऐसी लड़की से अपने बेटे का रिश्ता नहीं करूंगी। चलो बेटा यहाँ से। देखिए आप गलत समझ रही हैं। मेरी बहन गुल्लू ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैं अपनी इस बात की आपसे माफी चाहता हूँ। मैं तो यही समझता था कि वो एक बाइखलाक और शरीफ लड़की है, वरना इस मामले में पड़ता ही नहीं मैं। बाबा खुदा के लिए पुरसुकून हो जाए, वरना आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अच्छा है कि मर जाऊं मैं। तुम लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। बाबा जान, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ठीक है बाबा, मानती हूँ कि गुल्लू से कुछ गलतियाँ हुई हैं, लेकिन मैं अपनी बहन को जानती हूँ ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकती। जाओ देखो। आ जाए आपा। आपको अंदाजा नहीं है अभी क्या कुछ हो गया। आप अभी बाबा के सामने मत जाइएगा। हुआ क्या है? कहाँ से आ रही हो तुम? बताओ कहाँ थी तुम? क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। अफसोस है कि छोड़िए आपा को। तुमने अपनी बेटी कहते हुए शर्मा दी। मैंने कुछ नहीं किया। बाबा यकीन करें मेरा। बाबा बस करें, इसकी बात तो सुन लें। बाबा मैं साबित कर दूंगी कि मैंने कुछ नहीं किया। बाबा अंदर चले। बाबा जान। आराम से आ जाए। गुलफेम साहिबा, गुल्लू आपसे मिलना चाहती है। वो आपसे कोई ज़रूरी बात करना चाहती है। मैंने कहा आप आराम कर रही हैं, मगर वो इसरार कर रही है। उससे कह दूं बाद में आए? उससे कहो इंतजार करे, मैं आ रही हूँ। ठीक है। हालिदे। जी बोलिए। जिहान को कुछ देर के लिए नीचे भेज दो। बिल्कुल गुलफेम साहिबा। गुलफेम साहिबा, आकिफ के साथ क्या कर रही थी तुम? आपने मुझे काम के लिए भेजा था वहाँ, इसलिए गई थी। क्या तुम काम के बहाने आकिफ के करीब होना चाहती थी? क्या तुम्हें काम के अलावा और कोई बहाना नहीं मिला था? गुलफेम साहिबा, ओज़गे ने मुझे वहाँ भेजा था। कहा कि आप चाहती हैं कि मैं आकिफ साहब के रिजॉर्ट पर जाऊँ। क्या मैं चाहती हूँ? जी बिल्कुल। क्या आपने ऐसा नहीं कहा था? नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए गुलरू। तुम अच्छी तरह जानती हो कि आकिफ के साथ मेरा क्या रिश्ता है, उसके बावजूद तुमने ये हरकत की। गुलफेम साहिबा, आप बिल्कुल गलत सोच रही हैं। ओज़गे ने मुझे वहाँ भेजा था और फिर उस आकिफ ने मुझसे। बस करो। मुझे तुम्हारे बहाने सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है गुलरू। जिहान, दफा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से।
तुम जैसी कमजोर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। उमर साहब से तुम्हारे जी नहीं भरा तो आकिब साहब के भी पीछे पड़ गई। हाँ, मैं तुम्हें फिर से कह रही हूं, अगर गुलफहम साहिबा को कुछ हुआ ना तो जान ले लूंगी तुम्हारी। वो ऐसे बात क्यों कर रही थी? वो आपको तकलीफ क्यों दे रही थी? जिहान, गुलरू ऐसी लड़की नहीं है जैसी तुम्हें लगती है। मैं पहले भी तुम्हें समझाने की कोशिश कर चुकी हूं। उसके दिमाग में कुछ और ही मंसूबे चल रहे हैं। वो हमारे जज्बात को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। वो तुम्हारी दोस्त बनने की हकदार नहीं है जिहान। क्या वो बुरी है? वो हमसे मोहब्बत नहीं करती? जो लोग मोहब्बत करते हैं वो एक दूसरे को दुख नहीं देते, लेकिन वो तुम्हारे साथ ऐसा ही करती है। मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ आए। नहीं चाहता हूँ कि वो यहाँ आए। वो नहीं आनी चाहिए यहाँ। वो आपको तकलीफ देती है। वो बुरी है। वो नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अगर तुम नहीं चाहते तो वो नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। चलो मेरी जान, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। गुड नाइट जिहान। गुलफहम साहिबा, आकिब साहब आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। वो कह दो कि सो रही हूं मैं। ठीक है। हालिदे। जी कहिए। एक काम करो, आकिफ को मेरे कमरे में भेज दो। उससे कहो कि मेरा इंतज़ार करे वहाँ, और जाकर मेरा खूबसूरत सा ड्रेस भी ले आओ। जल्दी करो। जी ठीक है, ठीक है। हेलो जाहिदे, मेरी बात सुनो। मेरे पास वक्त बहुत ही कम है। जो कह रही हूँ वो फौरन करो। बाबा मत कीजिए। तुम इस घर से बाहर नहीं जाओगी। बाबा देखें, कोई बहाना नहीं सुनूंगा। गुलरू अब इस घर से बाहर नहीं जाएगी। वो इसी तरह या तो इस घर में रहेगी या फिर हमेशा के लिए यहाँ से चली जाएगी। तुम्हें उस पर नजर रखनी होगी। क्या गुलफहम घर पर है? जी वो अपने कमरे में है। गुलफहम, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ पहुंची, मुझे अफसोस है। मेरा उस लड़की से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन वहां जो मैंने देखा वो तो कुछ और ही था। ठीक है, गलती हुई मुझसे, माफी चाहता हूं मैं। जो तुमने किया है उसकी तुम्हें माफी कभी नहीं मिल सकती आकिफ, इसलिए खुद को रुस्वा मत करो मेरे सामने। गुलफहम, क्या बात सुनोगी तुम मेरी? तुमने काम के बहाने उसे फंसाया था ना? ऐसा बिल्कुल नहीं किया मैंने। तो फिर तुम उसे वहां कैसे ले गए? वो अकेली तो वहां नहीं आ सकती थी। मैं खुद यही बात सोच रहा हूँ, यकीन करो मेरा। वो खुद वहां आई और मुझसे कहने लगी कि पोलोनेस्को जाना चाहती है मेरे साथ। इसी बात पर वो इसरार कर रही थी। तुमने जरूर उस पर दबाव डाला होगा। गुलफहम, क्या बात कर रही हो? मैं कह रहा हूँ कि वो खुद आई थी मेरे पास, और ऐसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो दौलत के पीछे भागने वाली बेवकूफ लड़की है। आकिफ, तुम्हें क्या लगता है कि गुलरू वैसी लड़की है? माफ करना, वो बिल्कुल इसी तरह की है। बस कर दो आकिफ, बस बहुत हो गया। बंद करो ये सब। मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी। देखो, मेरी जगह कोई और होता तो वो भी उस वक्त ऐसी ही गलती करता। अब हमारे दरमियान बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है आकिफ। खुश आमदीद। अम्मी ने बताया कि तुम बीमार हो। क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना?
मैं ठीक हूँ मेरी जान, ठीक हूँ। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि क्या मुझे हर एक काम की सजा भुगतनी पड़ेगी? आखिर ये सारे मर्द एक जैसे क्यों होते हैं? और तुम्हें भी खुद मुख्तार औरतें पसंद नहीं ना? तुम हमेशा उन औरतों के पीछे भागते हो जो किसी ना किसी लालच में हमेशा तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। ऐसा ही है ना? जवाब दो। मैं मजीद बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस घर में अब नहीं रह सकते, कल यहाँ से चले जाएंगे। बाबा ऐसा मत करें, खुदा के लिए हम कहाँ जाएंगे? बाबा देखिए, आप अभी बहुत गुस्से में हैं। कुछ दिन रुक जाते हैं, फिर हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। क्या हल निकालेंगे हम? उम्र के इस हिस्से में जिल्लत का सामना किया मैंने। मैं कल गुलफेम साहिबा से बात करूंगा। बताओ बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं कि बाबा को मुझ पे यकीन आ जाए। फिक्र मत करें, वो इस वक्त बहुत गुस्से में है। पहले उन्हें पुरसुकून होने दें, फिर बता दीजिएगा। मुझ पे यकीन करेंगे क्या? आपा, मुझे आप पर यकीन है, और जब बाबा को सच का पता चलेगा तो वो भी आप पर यकीन कर लेंगे। शाबाश है गुलरू तुम्हें। देखो क्या हाल बना दिया तुमने बाबा का, और अब तुम्हारी वजह से हमें ये घर भी छोड़ना पड़ेगा। तुम्हारी याद आ रही है क्या? कल मिल सकती हो मुझे? क्या करिए, मेरा मोबाइल दे। तुम्हारी याद आ रही है क्या? तुम कल मिल सकती हो मुझे? अगर तुम इससे मिलने गई तो याद रखना, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। कुछ नहीं कर सकती आप। तो मैं मान लूं कि तुम बिल्कुल ठीक हो? हाँ बिल्कुल मेरी जान, मैं वो दवा ले रही हूँ जो तुमने मुझे दी थी। तुम जानते हो कि कल हम जान होल्डिंग्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं। इस हॉस्पिटल के जरिए हम कार्डियोलॉजी की इस फील्ड में नई मिसाल कायम करेंगे। मैं तुम्हारा कल इंतज़ार करूंगी, तुम आओगे ना? तुम्हारे बाबा का ये सबसे बड़ा ख्वाब था। अगर वो जिंदा होते तो बहुत फख्र करते। उनके नसीब में नहीं था। काश मुझे भी तुम्हारी तरह इतना यकीन होता। साले साहब, आप अंदर आइए। गुलफेम साहिबा, मैं शर्मिंदा हूं बहुत। मुझे हालिदे साहिबा ने बताया कि क्या हुआ। मैंने सोचा है कि इस घर से चला जाऊं। सही सोचा है आपने। हालिदे, उन मामलात में दखल मत दिया करो जिनमें तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं होता। साले साहब, आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं। मैं जानती हूँ कि आपने अपनी बेटियों की बहुत अच्छी तरबियत की है, और जहाँ तक गुलरू की बात है उस पर गुस्सा मत कीजिए। मैंने ही उसे वहाँ काम के लिए भेजा था, लेकिन बदकिस्मती से आकिफ ने अपनी हद पार कर ली और मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। खैर, मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे, इसमें मेरी ही गलती थी। क्या वाकई? लेकिन हालिदे ने तो कुछ और ही बताया, और मैं... देखें, आप गुलरू पर भरोसा रखिए और फिक्र ना करें। आकिफ से भी इस पर बात कर ली है मैंने। दरअसल मुझे अफसोस है कि मैंने गुलरू को इस हालत में पहुंचाया। आप ऐसा ना कहें, आप कभी गलत नहीं हो सकती। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। शब बखैर। शब बखैर। मुझे लगा था कि तुम गुलरू पे गुस्सा होगी। उमर, इतने साल हो गए हमारी दोस्ती को, लेकिन तुम फिर भी मुझे समझ नहीं पाए। हैरान हूँ मैं तुम पर। साले साहब सालों से हमारे वफादार मुलाजिम रहे हैं। मुझे उन्हें परेशानी से बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ा। तुम बहुत खास हो। शुक्रिया तुम्हारा। शब बखैर। ख्याल रखना। कल मिलते हैं।